अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि जहां पे अगर आप चले जाएं तो आपको किसी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ई वीज़े की ज़रूरत है। अगर आपके पास 5 से 6 लाख रुपया आपकी जेब में मौजूद है तो आप 3 से 7 दिनों में उस मुल्क का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ये जो ख्वाब है, ये जो लोग हमारे एक ख्वाब में मुबतला है कि हमने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है या इंग्लैंड जाना है, ये ख्वाब भी आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है कि अगर आप इसमें चले जाएं तो आपके तमाम वो ख्वाब जो आप यूरोप में जाकर पूरे करना चाहते हैं वो इस मुल्क में पूरे हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि बहुत ही कम खर्चा आता है। मेरे जैसे मिडिल क्लास गरीब लोग भी इस मुल्क में जा सकते हैं। कौन कौन से लोग इस मुल्क में जाकर क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी तफसील इस वीडियो में आज मौजूद होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और वीज़ा हासिल करने का पूरा तरीका, आसान तरीका आप लोग समझेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में बैठे या नेपाल में बैठे हैं या मेरे कश्मीर में बैठे हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये वीज़ा मिल सकता है। और पाकिस्तानियों के लिए तो खासकर बहुत ही आसानियां हैं। मेरे दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का मकसद अच्छी ज़िंदगी गुजारना जो होता है, हर बंदे की ख्वाब होती है, हर बंदे का ये एक ड्रीम होता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अपने बहन भाइयों, अपनी फैमिली को खुश रख सके, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अप कर सके। तो इसके लिए ख़ानदान के किसी एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती है और ख़ासकर जो बड़ा होता है उसको तो देनी ही पड़ती है। तो ये कुर्बानी जो मैं आपको कह रहा हूँ आपने देनी है, ये कोई महंगी कुर्बानी नहीं है। आपके पास 2,20,000 का इस मुल्क का टिकट है और 7 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान इस्लामाबाद से। यो कराची से तकरीबन 7 ही घंटे लगते हैं। वीज़ा फ़ी इसकी तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में 20,000 रुपये से 25,000 रुपये है। इंडिया और बांग्लादेश की और कम है। वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान है। ई वीज़ा है। ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें, आपको 3 से 5 दिनों में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की, किसी पेपर्स की, प्रॉपर्टी की, ये वो टैक्स लटरा पटरा की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है, टिकट खरीदना है और वहाँ पे चला जाना है। वहाँ पे आपने क्या काम करना है? सबसे बड़ी बात तो जो लोग पूछते हैं कि अगर हम किसी और मुल्क में जाएं तो वहाँ पे रोज़गार के क्या मौके हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क में रोजगार के जो मौके हैं वो सबसे ज्यादा मौका एग्रीकल्चर में है। सबसे बड़ी फील्ड ये ऐसा मुल्क है कि जो चलता ही एग्रीकल्चर पर है। इस पे यहाँ पे सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनकी पैकिंग होती है। यानी कि एग्रीकल्चर के मतलब आपको तमाम रोजगार वहाँ आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा शुबा इनका बिल्डिंग का है। बिल्डिंग में यहाँ प्लम्बर, मैसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, यानी कि ये तीसरे दर्जे के हम जैसे लोग हैं, उनके लिए रोजगार के इतने मौके हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लाइफ स्टैंडर्ड, इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्री है, जो यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल्स की मिल्स हैं, यहाँ पे गैम्बलिंग है और भी बहुत सारे शूबे हैं जिसमें आपको बहुत आसानी से रोजगार मिल सकता है। अब इस मुल्क का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि लिविंग अकोमोडेशन के जो अखराजात हैं वो, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, किसी को साथ नहीं रखते, तो एक बेडरूम फ्लैट में रहेंगे तो $250 में आपको बमै बिल्स फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप शेयर करें तो आप 2 बंदे रहते हैं, उसमें 3 रहते हैं, तो आप हिसाब लगा लें। अगर आप इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इतने में आपको एक हफ्ते के लिए भी राश मिले। अब यहाँ पे सैलरी क्या है? मिनिमम जो मेरी तरह के मजदूर लोग हैं जो किसी किस्म की स्किल से आशना नहीं है, उनके लिए 5 से 8 लाख रुपया पर मंथ। ये एक ऐसा ड्रीम है, पाकिस्तान में बंदा सोच भी नहीं सकता है। और जो स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या अच्छी अंग्रेजी जानते हैं या पढ़े लिखे हैं, किसी शुबे में माहिर हैं, वो 10 से 12 लाख रुपया आसानी से महीने का कमा सकते हैं और बचा सकते हैं तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो ऐसा कौन सा मुल्क है
जिसमें मैं आपको इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ। मैं रमज़ान के महीने में अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि ये मुल्क है, एशियन टाइगर इसको कहते हैं, कंबोडिया इसका नाम है। पाकिस्तान से 7 घंटे की फ़्लाइट है, 2 लाख का टिकट है और 20,000 रुपया इसका वीज़े की फ़ीस है इस वक्त। आज कल हो सकता है 22,000 हो जाए, 18,000 हो जाए, लेकिन आज 20,000 है। अब ड्रीम क्या होता है, वहाँ पे ई वीज़ा मिलता है। आप ऑनलाइन, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कंबोडियन एम्बेसी का, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें, जैसे ई वीज़ा अप्लाई करें, आपको पेपर मिलेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे, कंबोडिया के एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टंप लगेगी, आपका वीज़ा लगेगा, आपकी एंट्री होगी। आप वहाँ आसानी से जॉब्स तलाश कर सकते हैं। जो शोबे मैंने आपको बताएं, किसी भी शोबे में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। आपको किसी भी फैक्ट्री में जाएं, किसी भी एग्रीकल्चर फॉर्म में जाएं, किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाएं, 2-3-4 दिन आपके लिए मुश्किल होंगे। आप जब थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा घूमें फिरेंगे तो आपको हर किस्म की जॉब मिल जाएगी। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त वगैरह वहाँ पर आए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, वो एक दिन में आपके लिए जॉब ढूंढ सकता है। अब इस मुल्क का वर्क परमिट, जिसके लिए वर्क परमिट अमेरिका और कनाडा और इंग्लैंड के वर्क परमिट के लिए पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं। अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को इन मुल्कों में भेजते हैं। फ्रॉड होता है, चक्कर होता है, फिर वापस जाते हैं, धोखा होता है, रोते हैं। तो इस मुल्क में, इन मुल्कों में जाने के लिए उनको 40 से 50 लाख रुपया वर्क परमिट, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्क परमिट पे खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे आके उनके साथ क्या होता है ये तो वही जानते हैं जो यहाँ पे आते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में तो ये लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा या हमारा भतीजा इंग्लैंड चला गया, अमेरिका, कनाडा चला गया, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, अब डॉलर और पाउंड दरख्तों से तोड़ के एक ही दिन में भेज देगा। लेकिन इन मुल्कों में ऐसा नहीं होता है, वही जानता है जो यहाँ पे आके सफ़र होता है। तो कंबोडिया के वर्क परमिट वीज़े की फ़ीस है दोस्तों, सच्ची बात बताऊँ, $35। अब अगर आप वहाँ पे इंटर हो जाते हैं, आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा हो जाता है, आप 2 लाख का टिकट लेते हैं, आप कंबोडिया चले जाते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी जॉब आप सर्च करते हैं, गूगल पे बैठ के, गूगल सर्च बार पे जाके आप अपने लिए जॉब सर्च कर लेते हैं। जॉब मिलने के बाद वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रोला नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, वहाँ पे कोई एजेंट नहीं है। आप उस कंपनी में फ़ीस जमा कराएंगे, उसकी आपको रसीद देंगे, और फीस कितनी है, $35। दोस्तों ये अनबिलीवेबल चीज़ है। क्योंकि हम लोग भेड़ चाल चलते हैं, हमारा ट्रेंड बन गया कि हमने इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। हम इन छोटे मुल्कों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी, कुल आबादी 2.25 करोड़ है, और उस 2.25 करोड़ आबादी में इस वक्त तकरीबन 30 लाख लोग फॉरेनर हैं। और कंबोडिया की हुकूमत फॉरेनर्स की इतनी इज्जत करती है कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में आ गए तो आपको, अगर इलीगल हो गए तो आपको पुलिस का डर है, फलान डर है, फलान डर है, आपने ये करना है, वो करना है। नहीं दोस्तों, वहाँ पे इतनी इज्जत की जाती है क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी ही फॉरेनर्स हैं। इसीलिए तो वो ई वीज़ा देते हैं, वो वीज़ा अराइवल देते हैं। आप अप्लाई करें, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप अगर बिल्कुल ही तीसरे दर्जे के स्किल्ड हैं, आपको नहीं कोई काम आता, सिर्फ आप मजदूरी करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, आप सब्जियां पिक करते हैं, पैक करते हैं, तो आप कम अज कम 5 से 6 लाख रुपया महीने का बचा सकते हैं। रियाज का मैंने आपको बता दिया, बहुत सस्ती है, फूड इससे भी सस्ती है, स्टैंडर्ड लाइफ है आपकी वहाँ पे। सिर्फ हमारा ट्रेंड नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कि हमने किस मुल्क में जाना है, हमने बस एक ही सोच रखी है कि यूरोप में जाना है या अमेरिका, कनाडा में जाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो ये अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कर देना, चाहे किसी और गरीब के पास। अगर आपका मूड नहीं है तो ना सही, अगर किसी और गरीब को ये मालूमात मिल गई और उसके पास 3-4 लाख रुपया है, वो पाकिस्तान में ज़ाया नहीं करना चाहता है, तो वो 2-3 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में वो वीज़ा कंबोडिया का लेके वहाँ पर जा सकता है, और मुझे भी दुआएं देगा और आपको भी दुआएं देगा। दोस्तों, वीडियो के लिंक में सारा तरीका मौजूद है कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे फीस जमा करानी है, क्या इसका प्रोसेस है, पूरा तरीकाकार वीडियो के लिंक में मौजूद है।
छोड़ें इंग्लैंड को, छोड़ें ऑस्ट्रेलिया को, छोड़ें कनाडा को, आप जाएं तो सही, कंबोडिया जाएं। अगर आप वहां पे 1 साल काम करेंगे तो आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएं जा सकते हैं। बल्कि मैं तो गारंटी देता हूं कि अगर आप कंबोडिया चले गए, आपको, अगर आप स्किल्ड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई हुनर है, तो आप सारी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान को बोलेंगे कि कंबोडिया आ जाओ यार, छोड़ो इंग्लैंड को। मैं सच बता रहा हूं। इस वक्त सबसे आसान वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल है। आपको पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, पेपर मिलेगा, आप वो रखें। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, इंडियन या बांग्लादेशी पासपोर्ट होना चाहिए। आपको पेपर मिलेंगे, आपको ईमेल आएगी, पेपर प्रिंट आउट करके आप निकाल के सामने अपना टिकट लें और सीधे कंबोडिया चले जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आप ये कमेंट्स में बाज़ लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए कंबोडिया ही रह गया है, लेकिन कंबोडिया पता है एशियन टाइगर है इस वक्त। तो दोस्तों, रमज़ान के सदके मेरे लिए दुआएं करना। अल्लाह ताला मुझे, आपको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक शरीफ मुबारक करे। अल्लाह ताला इस महीने में हम जैसे जो क्या कहते हैं गुनाहगार लोग हैं, उनकी बख्शिश का अल्लाह ताला मौका बनाए। अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम पे रहमत और बरकत फरमाए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल फरमाए। रमज़ान में कहते हैं दुआएं कबूल होती हैं। आगे 27वीं रमज़ान भी आने वाली है। आप सब से गुजारिश है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए दुआ करें। मुझ जैसे गुनाहगारों और गरीब लोगों के लिए भी दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़। आपका भाई प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।